कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की तरफ से कहा गया है कि इस साल यानी कि 18 दिसंबर 2023 को दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को कुछ याद आया या नहीं आया। अगर आप लोगों को याद नहीं आया तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर आप में से कुछ भाइयों के लिए बुरी खबर हो सकती है, खास करके स्कूल के बच्चों के लिए जो कि हर साल स्टेज पर आकर के अपना जो है वो लोग कला दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ 18 दिसंबर 2023 के बारे में। 18 दिसंबर हर साल को कतर में नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। आप लोगों को जो है जगह जगह बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को फौजी परेड देखने को मिलेंगे। इसी तरह जो है मिलिट्री की वहां पर आप लोग एक्टिविटी देखने को मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर पब्लिक जगहों पर आप लोगों को स्कूल के बच्चे अपने जो है कला को दिखाते हुए नजर आते हैं। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की तरफ से कहा गया है कि इस साल यानी कि 18 दिसंबर 2023 को इस दिन को नेशनल डे के तौर पर नहीं मनाया जाएगा। यानी कि इस दिन जो फंक्शन होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस साल नहीं मनाए जाएंगे। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये कि आप लोगों को मालूम है कि फिलिस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है और गजा के अंदर से जो खबर आ रही है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है, इन वीडियोस को देख करके एक नॉर्मल आदमी अपने जज्बात पर जो है कंट्रोल नहीं रख सकता है। तो इसीलिए कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी की तरफ से कहा गया है कि इस साल 18 दिसंबर को नेशनल डे के तौर पर नहीं मनाया जाएगा। यानी कि इस दिन जो है कोई फंक्शन या के प्रोग्राम्स नहीं होंगे। इससे कुछ स्कूल के बच्चों को मायूसी हो सकती है, क्योंकि बच्चे लोगों को तो मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हर साल उन लोगों को स्टेज पर जो परफॉर्मेंस करने का जो मौका मिलता है, इस साल नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ी कुछ मायूसी हो।